राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आज 7वां 8वां और 9वां इन 3 श्लोकों में एक ही प्रसंग का वर्णन है जहां भगवान बताते हैं योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त योगी के क्या लक्षण हैं। जिसने मन को अपने बस में कर लिया है उसके अन्य दूसरे लक्षणों का वर्णन है। हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवान यहाँ एक बहुत ही उच्च स्थिति के योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य, आत्मना यानी मन, जीत यानी जिसने जीत लिया है, यानी जिस योगी ने अपने मन को बस में कर लिया है। प्रशांतस्य प्रकृष्ट रूपेण शांत, शांत एक बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति करता है अपने जीवन में। परमात्मा समाहित, और ऐसा योगी परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। तो लक्षण क्या है? शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत और उष्ण यहाँ केवल रूपक मात्र है, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे गर्मी नहीं लगती और सर्दी नहीं लगती। ये तो जिसको भी शरीर प्राप्त हुआ है
गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, लेकिन सर्दी और गर्मी से वो विचलित नहीं होता। सामान्यतः व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है बहुत सर्दी पड़ रही है कौन जाए। लेकिन जो योगी जन हैं, जो साधक हैं, वे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो अपनी साधना बराबर करते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख ये मन के कार्य हैं। तो शीत और उष्ण क्या है, ये शरीर के स्तर का की भावना है, अनुभूति है। सुख दुख क्या है, मन की अनुभूति है। तथा मान अपमान अयो, मान और अपमान ये किसकी है भावना, ये बुद्धि या अहंकार के स्तर की भावना है। यानी तीनों स्तर पे एक प्रकार से उसके जीवन में समत्व की स्थिति आती है। ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि ऐसा योगी अपने आध्यात्मिक स्तर पे स्थित होने के कारण एक पारलौकिक सुख का अनुभव करता है। सामान्यतः व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि अचानक यदि वातावरण का तापमान बढ़ जाए तो दिन भर चर्चा का उनका यही विषय रहता है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, उसमें घंटों खराब करते हैं। यदि टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो फिर उसकी चर्चा में अपना समय नष्ट करते हैं। वैसे ही किसी ने प्रशंसा में 2 शब्द कह दिए तो बस सुखी हो गए, किसी ने 2 निंदा के शब्द कह दिए दुखी हो गए, तो किसी ने मान दिया तो गदगद हो गए और किसी ने अपमान किया तो नीचे गिर गए मुंह सूख जाता है। लेकिन ऐसे योगी जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो क्या इतने ही लक्षण है कि और भी लक्षण है? भगवान और आगे बताते हैं, इसके अगले श्लोक में हम देखेंगे। 8वें श्लोक पे जाइए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचना। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ऐसे योगी के पास ज्ञान थियोरेटिकल नॉलेज, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हैं, उसने गुरुजनों से सुना है, उसे पता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो केवल ज्ञान है उसके पास नहीं, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है। विज्ञान कहते हैं अनुभूति गम्य ज्ञान, उसे जीवन में अनुभव भी है, हाँ मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। सामान्य जो संसारी व्यक्ति होते हैं उनके पास अनुभव नहीं होता, जानते हैं वे भी, भारत में हर व्यक्ति जानता है हम शरीर नहीं हम आत्मा है, लेकिन कोई अनुभव नहीं। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इस छोटी समस्या के कारण अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर योगी का मन चूंकि उसके बस में है, तो मन बस में होने के कारण, जितात्मना होने के कारण समस्याएं तो उसके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो अडिग बना रहता है, अविचलित रहता है, क्योंकि उसने केवल ज्ञान अर्जित नहीं किए हैं, उसने विज्ञान भी, अनुभव गम्य ज्ञान भी है उसके पास। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, एक प्रकार के तृप्ति का अनुभव होता है। हम सभी को भी तृप्ति होती है, कैसे? पानी पीने से, बहुत गर्मी है शीतल जल मिल गया तृप्ति हुई, भूख लगी थी भोजन मिल गया तृप्ति मिली, किसी का इंतजार कर रहे थे वो व्यक्ति आ गया तृप्ति मिलती है। ये क्या है? सांसारिक तृप्ति है। पर योगी किस प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता है? आध्यात्मिक एक आनंद का अनुभव करता है, और ये आनंद का अनुभव उसके ज्ञान और विज्ञान के कारण अनुभव होते हैं। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो, कूट कहते हैं एक चट्टान या ऐसे एक पर्वत को कूट कहते हैं,
अन्नकूट महोत्सव, अन्न का पहाड़ बनाया था ब्रजवासियों ने, तो उसकी चेतना एक प्रकार से स्थिर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। कूट कहते हैं लोहार अपने धोकनी के पास में ऐसा रखता है, उसके ऊपर दूसरे जो चाकू है या अन्य कोई औजार है उसकी पिटाई करता है, तो जिसके ऊपर रखता है उसको कूट कहते हैं कुटाई करते हैं। तो देखो जिसके ऊपर रख के वो पिटाई करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही जो ऐसा योगी है इसके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गले में माला पहना दे तो भी ठीक है, नहीं पहना है तो भी ठीक है, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मानो कोई पक्षी है बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो ऊंचा उड़ने के कारण क्या है, वो नीचे क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता। तो वैसे ही आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत होने के कारण इस संसार के द्वंद्व से वो ऊपर उठ जाता है। तो कुटस्थो विजित इंद्रिया, पहले बताया जितात्मन, उसने मन को विजय किया है, अभी जितेंद्रिया यानी कि अपने इंद्रियों को भी उसने जीत लिया है। इसीलिए आगे कहते हैं युक्त इति उच्यते योगी, ऐसा व्यक्ति युक्त है। किससे युक्त है? परमात्मा से युक्त है, भगवान से युक्त है। तो युक्त इति उच्यते योगी, उच्यते मीन्स कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। समलोष्ट अस्म कांचना, सम यानी कि समान, लोष्ट कहते हैं मिट्टी को, अस्म मीन्स पत्थर के टुकड़े को, और कांचन यानी स्वर्ण के टुकड़े को। यानी ऐसे योगी की भावना मिट्टी के ढेले, पत्थर के टुकड़े और सोने के टुकड़े सब में समान होती है। समान होती है इसका क्या अर्थ है? वो जानता है कि इनसे हमें सुख नहीं मिलने वाला है। मेरी आत्मा को न तो सोना सुखी कर सकती है या कर सकता है, या पत्थर का टुकड़ा सुखी कर सकता है, चाहे पत्थर कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, और मिट्टी के ढेले का तो कोई मूल्य भी नहीं है। और भक्त योगी यह जानता है कि ये तीनों ही चीज़ें चूंकि भगवान की संपदा है, तो मेरा व्यक्तिगत इससे कोई संबंध नहीं है। भगवान की सेवा में सोना मिल गया तो भगवान की सेवा में लगाना है, मिट्टी मिल गया तो वो भी भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती उसकी इन पदार्थों में, इसलिए इन चीज़ों के पाने से वो बहुत हर्षित नहीं होता और ऐसे चीज़ों के खो जाने से वो व्यथित नहीं होता। लेकिन जिन व्यक्तियों की कोई परमात्मा से संबंध नहीं है, जो युक्त नहीं है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। कोई मिट्टी भी उठाकर लेकर चला जाए तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है, बच्चे कुछ ऐसे खिलौने, कुछ मिट्टी के, कुछ पत्थर, कुछ सड़क पे ऐसे गिरे हुए पत्थर को चुन कर ऐसे रख लेते हैं अपने पास, छाती से लगा कर रखते हैं उसको। कोई यदि छीन ले, है ना, पेबल्स हो, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। उसी प्रकार भौतिकता में लीन व्यक्ति इस संसार की संपदा को ही सब कुछ मान बैठता है और उससे आसक्त हो जाता है और आध्यात्मिक संपदा से वंचित रहता है। लेकिन ऐसा योगी ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजित इंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचना, बहुत ऊंची अवस्था है। इस अवस्था को पाकर हमेशा आनंदित रहता है और वो विशाल हृदय वाला होता है। तो कैसा उसका आचरण होता है, ये तो पदार्थों के साथ बताया भगवान ने। अब कैसे इस पदार्थ के अलावा दूसरे चेतन लोग भी तो हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, 9वें श्लोक में। सुहृन् मित्रारि उदासीना मध्यस्था द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रारि उदासीना मध्यस्था द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते।
ऐसा आध्यात्मिक स्थिति को पाने के बाद सुहृत कहते हैं वेल विशर, मित्र मीन्स सामान्य मित्र। सुहृत और मित्र में क्या अंतर है? सुहृत है क्लोज फ्रेंड, बहुत इंटीमेट फ्रेंड, मित्र यानी कैजुअल फ्रेंड। अरि कहते हैं शत्रु को। उदासीन यानी कि कोई कंसर्न नहीं है, उसको कहते हैं उदासीन व्यक्ति है, न्यूट्रल है। मध्यस्थ यानी मीडिएटर, उसको मतलब है, लेकिन जो सही होगा वो कार्य करेगा, वो भी एक प्रकार से न्यूट्रल है लेकिन अनकंसर्न नहीं है। उदासीन और मध्यस्थ में क्या फर्क है? उदासीन क्या है? अनकंसर्न है, उसको कोई मतलब नहीं है। जो मध्यस्थ है उसको मतलब है, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता, वो जो सही है उसको सही कहता है, जो गलत उसको गलत कहता है। तो ऐसा योगी सुहृत के प्रति बहुत ही, कोई अंतरंग है उसके प्रति, कोई मित्र है, कोई उसका शत्रु है। उसका शत्रु यानी कि कोई उसको शत्रु समझता है, ऐसा योगी तो किसी को शत्रु नहीं समझते। लेकिन कोई व्यक्ति है जो उनको शत्रु के रूप में देखते हैं, तो उनके प्रति भी कोई उदासीन है, उनके प्रति कोई मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, उनके प्रति कोई द्वेष करते हैं उनसे, उनके प्रति बंधुसु कोई उनका प्रिय है, उनके प्रति साधुसु अपि, यहाँ तक कि साधु के प्रति भी, च पापेसु कोई पापी व्यक्ति के प्रति भी समबुद्धि विशेषते, उसकी समान बुद्धि होती है। कैसे? क्योंकि वह सबके भीतर आत्मा का दर्शन करता है, जानता है कि सभी भगवान के अंश है। अभी किसी कारण से ये भगवान से विलग हो गए हैं और कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार का आचरण कर रहा है, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण वो ऐसे साधु को अपना शत्रु मान रहा है, अपना बैरी समझ रहा है। तो ऐसे नाना प्रकार के लोगों से मिलने के बावजूद ऐसा योगी विचलित नहीं होता, उसकी बुद्धि संभाव बनी रहती है। आप लोगों को याद होगा 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने एक बहुत ही विख्यात श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वहाँ भी सम शब्द आया था। तो वहाँ फिर भी आसान है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मित्र शत्रु इनकी चर्चा नहीं हुई थी। वहाँ एक जैसे लोग थे, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई चंडाल है, कोई एक पशु है, गाय है, एक हाथी है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गविहस्तनी, एक सुनी चैवा स्वपाके च। लेकिन यहाँ एक अलग प्रसंग है, यहाँ योगी की एक उच्च अवस्था है जहाँ पर उसके साथ नाना प्रकार के व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति भी उसके हृदय में समबुद्धि बनी रहती है, यानी उसका हृदय विशाल होता है, वो सबको समेट लेता है। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक तल पे जीता है। तो ये बहुत ही उच्च अवस्था है, सामान्य लोग इस अवस्था को समझ भी नहीं सकते। लेकिन भक्ति के द्वारा, साधनाओं के द्वारा जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवत कृपा होती है, तो ऐसी एक क्षमता विकसित होती है जिस क्षमता के आधार पर हम इस संसार के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम रह सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।